हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट मास्टर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की, जिसको जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निकाला है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तीन कंपनियों ने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है। पहली जो कंपनी है वो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दूसरी जो कंपनी है वो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और तीसरी जो कंपनी है वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। इनका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है JVVNL, AVVNL, JDVVNL। ठीक है। जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा, मतलब कि आपको जॉब कहाँ मिलेगा, अगर आप जयपुर के सेक्शन में फॉर्म भरते हैं तो आपको जो पोजीशंस मिलेंगे वो जयपुर, दौसा, अलवार, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, करौली, कोटा, झलवाड़, बारन एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगी। आप अगर अजमेर वाले में वैकेंसी डालते हो तो आपको अजमेर, शिकार, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बंसवाड़ा, दुंगारपुर, प्रतापगढ़, राजसामंड और नागौर डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगी। अगर आप जोधपुर में वैकेंसी डालते हो तो आपको जोधपुर, बीकानेर, पाली, सिरोही, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जलौरी और बरमेर डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। जो डिटेल ऑफ वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। फॉर नॉन टीएसपी आपको JVVNL में और JDVVNL में आपको वैकेंसी आई है। जो टोटल पोस्ट आई है इन दोनों सेक्टर में वो है 1405 वैकेंसी, और फॉर टीएसपी जो वैकेंसी आई है वो AVVNL में आई है और JDVVNL में आई है। जो टोटल पोस्ट यहाँ पे आई है वो 107 आई है। बता दूं कि रिजर्वेशंस भी मिला है उन लोगों के लिए जो SC, ST, BC, MBC, EWS, TSP, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, एक सर्विस पर्सन है। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, क्योंकि जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए मेडल लाया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में या फिर ओलंपिक गेम्स में या फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में, एशियन गेम्स में, तो उनको यहाँ पे वैकेंसी दी जाएगी। अगर आपके पास 10th है, चाहे वो CBSE से करे हो या फिर RBSE से या फिर कोई और गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इक्विवेलेंट हो, और उसके साथ साथ आपके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो NCVT से हो, चाहे SCVT से हो या NAC से हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपने इंडियन आर्मी से या इंडियन नेवी से या इंडियन एयर से आपने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का कोर्स किया है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 28 साल तक का रखा गया है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से वो एप्लीकेबल होगा इसमें। बात की जाए तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा आफ्टर द एग्जामिनेशन। जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 19,200 रुपए पर मंथ दी जाएगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एग्जाम के बेसिस पे होगा। आपको 2 चरण में एग्जाम होगा, पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड और दूसरा होगा कंप्यूटर बेस्ड। जो पहला एग्जाम होगा उसमें सिलेबस यहाँ दिया गया है, जैसा कि जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रहेगा, एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल साइंस में आपको क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, current affairs, geography and natural resources, agriculture and economic development, history and culture of India and world, technical knowledge and skill based on the syllabus of ITI NAC in the trade concerned। इतने सारे टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस बनाने में मदद मिलेगी और आपका मेरिट में भी आने का चांस बढ़ जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे वो भी 100 होंगे, और जो समय दिया जाएगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो 2 घंटे का दिया जाएगा। उसके बाद जब प्री आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो मेंस का एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, मतलब 2 पेपर होगा उसका। पहला जो पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का होगा, दूसरा जो पेपर होगा वो टेक नॉलेज एंड स्किल से रिलेटेड होगा। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 150 पूछे जाएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आएगा वो भी 150 होगा।
जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का ही दिया जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से इसको पार कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत भी आंसर देंगे तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात कैंडिडेट्स के लिए यह है कि यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अगर आप सीबीटी में अच्छा परफॉर्म करते हैं और मेरिट में आ जाते हैं तो आपका डायरेक्ट ही यहाँ पे बहाली कर दिया जाएगा। बात की जाए कि कहाँ कहाँ आप सेंटर दे सकते हैं, तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये राजस्थान का वैकेंसी है, तो अधिकतर जो आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होंगे वो राजस्थान में ही होंगे। जयपुर होंगे, कोटा होंगे, अजमेर होंगे, उदयपुर होंगे, जोधपुर होंगे, बीकानेर होंगे, हनुमानगढ़ होगा, शिकार होगा और अलवार होगा। आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इसी में से कोई एक सिटी का आप चयन कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। बात की जाए कि कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो इन्होंने बता दिया है कि 9/2/2022 से लेकर के 28/2/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। मतलब 2 दिन के बाद में ये फॉर्म शुरू होगा और आप 28/2 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फी मांगा गया है वो है यूआर जनरल के लिए, इफ एनुअल इनकम ऑफ फैमिली इज 2.5 lakhs एंड मोर। अगर आपके फैमिली का इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको 1200 रुपए देने होंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर आपका फैमिली इनकम 2,50,000 से कम है तो आपको 1,000 रुपए देने होंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। बात की जाए कि आप किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं और फी कैसे पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों वेबसाइट दिए गए हैं, जेवीबीएनएल का, एवीवीएनएल का और जेडीबीवीएनएल का। आप इसको चेकआउट कर ले और फॉर्म को भर दें। मैं बता दूं कि मैं इस नोटिफिकेशन को अपने YouTube चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। एक बहुत ही खास बात है, अगर आप इस चीज को नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जो बात है वो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना अनिवार्य होगा, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर ले, क्योंकि ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखा गया है, आई the name of the candidate hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. Handwritten declaration should not be in capital letters. The applicant has to write the declaration in English clearly on the white paper with black or blue ink. तो यहाँ बता दिया गया है कि आपको कैपिटल लेटर में हैंड रिटन डिक्लेरेशन नहीं देना है। और दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट को अपने हाथों से हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहें एम्प्लॉयमेंट मास्टर के साथ। थैंक यू।